Hello students, I am घनश्याम कुमार श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर फॉर नीट एंड जेई। तो क्या चल रहा था, ऑसिलेशन के थ्योरी के सारे वीडियोज आप लोगों को मिल चुके हैं। फिर मैंने जो मॉड्यूल आप लोगों को दिया था उस मॉड्यूल के न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे थे। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन के सल्यूशन के भी 2 वीडियोज आप लोगों को मिल चुके हैं। दूसरे वीडियो में मैं ऑसिलेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहा था। उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैं उसी के आगे आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखें। अब आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक्ट ऑन अ पार्टिकल। दीज हार्मोनिक मोशंस आर x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, y इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस अल्फा, व्हेन डेल्टा इक्वल टू दिस द रिजल्टिंग मोशन इज। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन हैं। एक आपका x एक्सिस के अलांग है, दूसरा y एक्सिस के अलांग है। तो जब किसी बॉडी पर 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन x और y एक्सिस के अलांग एक्ट होते हैं तब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और इस केस में रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के कर्व मिलते हैं। अब बहुत थ्योरी पर हम नहीं जाएंगे, सीधे सीधे हम देखते हैं इनके एम्पलीट्यूड्स क्या हैं और फेज का डिफरेंस क्या है। तो दोनों के एम्पलीट्यूड ए और ए हैं, सेम हैं। फेज का डिफरेंस क्या है, तो ये इक्वेशन भी कास में दी हुई है, ये भी कास में दी हुई है। इसका फेज मतलब दोनों के, जब दोनों कास में हैं तो दोनों के इनिशियल फेज का जो डिफरेंस होगा वही फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू फर्स्ट एसएचएम का इनिशियल फेज डेल्टा, सेकेंड एसएचएम का इनिशियल फेज अल्फा। तो देन फेज डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा माइनस अल्फा। और यहाँ से देखें, अल्फा को लेफ्ट में लाएं तो डेल्टा माइनस अल्फा इक्वल टू π/2। अब आपने देखा एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं, फेज का डिफरेंस 90 डिग्री है, मींस रिजल्टेंट मोशन सर्कुलर होगा। अब आप ऑप्शंस देखें। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अ सर्किल एंड द एक्चुअल मोशन इज क्लॉकवाइज। तो सर्किल तो सही है, क्लॉकवाइज आपको चेक करना पड़ेगा। सेकंड और थर्ड में इलिप्स मोशन के बारे में बात की गई है, जो नहीं होगा। फोर्थ आपको फिर सर्किल दिया हुआ है, अ सर्किल एंड द एक्चुअल मोशन इज काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है, हम लिखे देते हैं, इफ फेज ऑफ y ग्रेटर देन फेज ऑफ x। y मीन्स y एक्सिस के अलांग जो मोशन है उसका फेज, x एक्सिस के अलांग जो मोशन आपको दिया है उसका फेज। अगर y का फेज x के फेज से ज़्यादा है तो देन एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलर तो होगा ही लेकिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर x का फेज ज़्यादा होता तब ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसलिए आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन में बस सर्किल, एलिप्स और स्ट्रेट लाइन ही दिया रहता है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं आती है। अब हम आगे चलते हैं।
आप देखें क्वेश्चन नंबर 14, ऑल इंडिया पीएमटी 1999। क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल executing SHM has amplitude this and frequency this. The maximum acceleration of the particle is। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों से नीट में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए मैक्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन आप लोगों से पूछा गया है। तो आप जानते हैं ए मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ पुट करें, देन इट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए। अब आप वैल्यूज पुटअप करें। ऑप्शन पाई स्क्वायर में ही दिया है तो पाई की वैल्यू मत पुट करें। फ्रीक्वेंसी 60 दी हुई है, एफ इक्वल टू 60, ए इज 0.01। अब इसमें आपको हम क्या बताएं, पॉइंट से दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। यह आंसर हो गया। यूनिट आपकी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। इस समय बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन 1 हो गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादातर ट्राई करें और उसमें उन क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करें जो सिंपल हैं, क्योंकि इधर 4-5 सालों से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो सिंपल पूछे जा रहे हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखें। इसमें दिया है 2 simple harmonic motions with the same frequency act on a particle at right angles along x and y axis. If the 2 amplitudes are equal and the phase difference is π/2, the resultant motion will be। ये भी ऑल इंडिया पीएमटी 1997 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी कंपोजिशन का है। इसमें भी 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन दिए हैं, एक एक्स एक्सिस के अलांग है, दूसरा वाई एक्सिस के अलांग है। मीन्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हैं और फेज का डिफरेंस π/2 है, जो सीधे सीधे सर्कुलर पाथ हो जाएगा। इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वो है। एम्पलीट्यूड इक्वल होने चाहिए, वो आपको दिया है। फेज का डिफरेंस 90 डिग्री होना चाहिए, वो दिया है। और दोनों मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो एक एक्स एक्सिस के अलांग है, दूसरा वाई एक्सिस के अलांग है। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन from the mean position, its amplitude is A and time period is T. What is its displacement when its speed is half of its maximum speed? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल है और AIPMT में पूछा भी गया है। तो इसमें तो बहुत सिंपल है। आपसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। इसके नीचे क्वेश्चन मार्क करें। और कब पूछा गया है? व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ इट्स
मैक्सिमम स्पीड। तो जिस समय बॉडी की स्पीड उसके मैक्सिमम स्पीड के इक्वल है, देन v इक्वल टू 1/2 v मैक्स। x आपसे पूछा गया है तो v का फार्मूला पुट करें, ओमेगा स्क्वायर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और v मैक्स ए ओमेगा। ओमेगा ओमेगा से कैंसिल, दोनों साइड का स्क्वायर करें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4, देन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वी गेट 3a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, implies that x equal to plus minus स्क्वायर रूट 3/2 इंटू ए। ये आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट करें। वैसे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, आप जानते हैं। इसका मतलब है कि बॉडी मीन पोजीशन से, ओरिजिन से राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में कोई नेगेटिव साइन है नहीं, पॉजिटिव है, तो यही आंसर हो जाएगा। नोट करें। अब आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। हम एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बॉल बाउंसिंग बिटवीन 2 रिजिड वर्टिकल बॉल्स, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। चूंकि ये क्लास है तो हम थोड़ा डिटेल में आपको बताए देते हैं। सेकंड, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये तो क्लियर सर्कुलर मोशन है, तो एसएचएम कहाँ से हो जाएगा। वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ये एसएचएम होगा। कैसे होगा अभी आपको हम बता रहे हैं। फोर्थ भी नहीं होगा। अब एक एक हम चेक करते हैं। फर्स्ट में दिया है कि 2 रिजिड वाल हैं, तो ये दोनों दीवालें हैं। एक बाल मान लो आपने राइट डायरेक्शन में फेंका, तो अब ये इन दोनों के बीच बाउंस हो रहा है, जाता है, इससे कोलिजन करता है, वापस लौटता है। तो ये बाल बार बार अपने पाथ को रिपीट करेगा, इसलिए ये मोशन पीरियाडिक होगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के 1 पावर के प्रोपोर्शनल नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में अगर आपको जानना है तो ऑसिलेशन का फर्स्ट वीडियो आप स्टार्टिंग में देखिएगा, इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया है। सेकंड तो सर्कुलर मोशन है, ये भी पीरियाडिक मोशन है लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। तीसरा जो दिया है कि एक तनी हुई डोरी में जब वेव डेवलप होती है, तो आप देखें ये 2 सपोर्ट के बीच एक तनी हुई डोरी है। जब आप डोरी को थोड़ा सा नीचे या ऊपर खींच करके छोड़ देते हैं तब इसमें वेव डेवलप होती है, और वेव डोरी के लेंथ के अलोंग ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, ये वेव है। वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। वेव स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ मूव करता है और यहाँ से टकराने के बाद वापस लौटता है। लेकिन डोरी का हर पॉइंट, समझाने के लिए हमने 3 पॉइंट ले लिए हैं,
लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि ईच पॉइंट ऑफ रोप एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रोप। डोरी का हर पॉइंट डोरी के लेंथ के परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। यह आपको हम बताएंगे। किसका फोन? तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। इसमें जो फोर्थ आपको दिया है ये तो बहुत क्लियर है। अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ अपने ओन एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करती है, इसी को स्पिन मोशन कहते हैं। तो ये तो रोटेटरी मोशन है, इसमें सिंपल हार्मोनिक की कोई बात ही नहीं है। अब आप ये क्वेश्चन देखें, इसमें दिया है अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस सच दैट its x and y coordinates are given by x equal to this, y equal to this. The path of the particle will be। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखें, दो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, वो सेम पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। दिया है अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड, मतलब एक पार्टिकल के ऊपर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट हो रहे हैं। एक x एक्सिस के अलांग है, दूसरा y एक्सिस के अलांग है, और दोनों की इक्वेशन आप लोगों को दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है और दोनों के बीच फेज का डिफरेंस π/4 है। तो हमने आपको बताया था कि अगर फेज का डिफरेंस 0 या पाई है, इस केस में पाथ स्ट्रेट होता है। अगर फेज का डिफरेंस π/2 है तो इक्वल एम्पलीट्यूड के केस में पाथ सर्कुलर होता है। अगर एम्पलीट्यूड अनइक्वल है तब इलिप्स होता है, और वो इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस केस में सर्किल तब होता है अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं, a1 इक्वल टू a2, और पाथ स्टैंडर्ड इलिप्स होता है इफ एम्पलीट्यूड्स आर नॉट इक्वल। इसके बाद हमने बताया था एंगल कोई भी हो, 0 पाई और 90 डिग्री को छोड़ करके कोई भी एंगल हो, रिजल्टेंट पाथ ऑब्लिक इलिप्स होगा। मतलब यह इलिप्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पर झुका हुआ होता है, इंक्लाइंड होता है। तो पाथ होता इलिप्टिकल ही है, लेकिन स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं होता है। अब आप ऑप्शंस देखें तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ये तब होता जब फेज का डिफरेंस 0 या पाई होता। सर्किल भी नहीं होगा, सर्किल कब होता जब फेज डिफरेंस π/2 होता। इलिप्स आपका सही है, पैराबोला यहाँ पे होता ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन हो गया। अब आप ये क्वेश्चन देखें, दिया है, देखो ये भी सब ऑल इंडिया पीएमटी में पहले पूछे गए हैं। द कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ इक्वल पीरियड्स। तो इक्वल पीरियड में टाइम पीरियड सेम है, वो होना भी चाहिए, ओमेगा सेम होगा, एट राइट एंगल, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एंड विद द फेज डिफरेंस ऑफ पाई। यहाँ पर फेज डिफरेंस पाई है तो रिजल्टेंट मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा और पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपका थर्ड ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखें। इसमें दिया है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस execute simple harmonic motion, then the force acting on it is given by। क्वेश्चन की मीनिंग है एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलांग
सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इस पर एक्ट होने वाला फोर्स चारों में किस इक्वेशन के ड्यू टू, किस फार्मूले के ड्यू टू दिया जाएगा? तो आप जानते हैं इन SHM फोर्स इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर x। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स F का फार्मूला हमने ये बताया था। यहाँ पर m कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप कंपेयर करके देख लें। अगर आप कंपेयर करके देखें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में a कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो m के प्लेस पर a हो गया, ओमेगा के प्लेस पर k हो गया, नेगेटिव साइन होना चाहिए वो है, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट x के 1 पावर के प्रोपोर्शनल होता है, वो कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन में देखो ना, कास होता ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल में भी नहीं होता है, और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इस समय ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक चीज़ पर आप और ध्यान दीजिएगा, खैर आप लोगों के पास इतना टाइम कहाँ होता है। अगर आप पेपर की एनालिसिस करें तो वे क्वेश्चन जो बहुत पहले पूछे गए थे वो अक्सर इस समय रिपीट हो जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि छोटे हो, लेंदी ना हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। The particle executing simple harmonic motion has a kinetic energy this. The maximum value of the potential energy and the total energy are रेस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आपसे पूछी गई है। तो याद करो, हम चलो फार्मूला लिखे देते हैं। इन SHM काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k0 cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये हमने बताया था। वहाँ पर हमने +5 लिख दिया था, तो +5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ फाई की वैल्यू 0 है, तो cos स्क्वायर ओमेगा टी मतलब k की जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये इक्वेशन cos में है। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जब k मैक्सिमम तभी होगा जब cos स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो आप कह सकते हैं देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू k0, और जो मैक्सिमम काइनेटिक होती है वही मैक्सिमम पोटेंशियल भी होती है और वही टोटल एनर्जी भी होती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक k0 है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल भी k0 होगी और टोटल एनर्जी भी k0 ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। k मैक्स k0, u मैक्स भी k0 होगा, टोटल एनर्जी भी k0 ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया है अ पार्टिकल ऑफ मास m oscillate with simple harmonic motion between points x1 and x2, the equilibrium position being O, its potential energy is plotted। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आप y एक्सिस पर u लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो ग्राफ आपका ये होता है। इसमें कुछ है ही नहीं। ये वाला ग्राफ कहाँ होता है? काइनेटिक एनर्जी में होता है। ये तो सिंपल फार्मूला बेस है। जिसको यहाँ भी डाउट होगा तो फिर नोट्स देखिए जो आपको बताया गया है, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 23।
इसमें आपको दिया है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। इसमें आपको दिया है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड। तो क्वेश्चन की मीनिंग ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब पार्टिकल एंड से हाफ डिस्टेंस पे होता है, मीन्स x इक्वल टू a/2 पर है, इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछी गई है और आंसर आपको टोटल एनर्जी कैपिटल E के टर्म्स में देना है। तो इस पोजीशन पर U की वैल्यू पूछी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, तो आप सीधे सीधे U का फार्मूला यूज करें। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x की सेम वैल्यू पुट करें a²/4। अब 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी E हो जाएगी। E का फार्मूला यही तो होता है, याद करो हमने इतनी वैल्यू को ही टोटल एनर्जी बताया था /4। आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। अब आप देखें, इस क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड A। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मीन्स जिस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां से कितने डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इसके लिए तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो ये SHM का डायग्राम है, ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड पोजीशन पर U मैक्सिमम होता है। तो आपसे पूछा गया है जिस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां से कितने डिस्प्लेसमेंट पर U मैक्सिमम है। तो क्लियर तो है x इक्वल टू +a पर U की वैल्यू मैक्सिमम है और वो यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों साइन का यूज किया गया है, इसलिए आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए हम कह रहे हैं ये करंट में चल रहे ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, कोई लेंदी या कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन आंसर वही दे पाएगा जिसको ये सारी चीज़ें याद होंगी। वो सब आपने पढ़ा है और जिसको बिल्कुल नहीं पता है वो फिर वीडियो देखे जो आप लोगों को बताया गया है, तभी आपको क्लियर होगा। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या, ये आपको दिया है देयर इज अ बॉडी हैविंग मास m and perform SHM with amplitude A. There is a restoring force F equal to -kx. The total energy of the body depends upon। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक बॉडी जिसका मास m है, SHM परफॉर्म कर रहा है, एम्पलीट्यूड A दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड A है,
फोर्स आपको ये दिया हुआ है, पूछा गया है इसकी टोटल एनर्जी। ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें किस पर डिपेंड करेगा? तो फोर्स की इक्वेशन से टोटल एनर्जी को आप पहले लिखें, तभी आप कोई आंसर दे सकते हैं। तो आप जानते हैं F इक्वल टू -kx, यह आपको दिया हुआ है। और इन SHM F इक्वल टू -m⍵²x। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, देन k इक्वल टू m⍵²। और टोटल एनर्जी कैपिटल E इक्वल टू ½ m⍵²a²। तो ½ m⍵² इक्वल टू k। तो इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी का फार्मूला यह आपके सामने है। तो E किस पर डिपेंड कर रहा है? K पर, A पर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड हो जाएगा। देखो टोटल एनर्जी x के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, आप नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं। टाइम देखो, हाँ तो बस ठीक है। तो यहाँ तक 25 तक मैंने आप लोगों को बताया है। अब जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा छोटा है, इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।